हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आप लोग को इस वीडियो में कुछ स्पेशल बताने वाले हैं। जैसे कि बहुत लोग को ये नहीं पता है कि हेयर में ट्रिमिंग कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो इस वीडियो में आप लोग को हम डिटेल बताने वाले हैं। आप लोग वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी समझ में आएगा कि ट्रिमिंग होती क्या है और हमारे हेयर के साथ ट्रिमिंग अगर ना करवाएं तो क्या हमारा इसमें वो निगेटिव हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको ये देखना, जैसे ये हेयर्स आप लोग देख रहे हैं ना, इनके हेयर्स देख रहे हैं तो इसमें ये छोटे छोटे कितने सारे ये निकले हैं बाल। ये देखो छोटे छोटे हेयर्स हैं। ये क्या करते हैं, हमारे हेयर के जो ग्रोथ होती है वो रोक देते हैं और हमारे हेयर्स फ्रीजी दिखते हैं, उसमें कोई फिनिशिंग नहीं दिखती है। तो इसको हमें सीजर से अच्छे से निकालना होता है। तो हम इसको हमें कब निकाल सकते हैं, जैसे महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर इसको हमें करवा लेना चाहिए। जब हम महीने 2 महीने के अंदर हम करवा लेंगे तो हमारे हेयर्स में एकदम फिनिशिंग होगी और ये जो छोटे छोटे हमारे हेयर्स हैं ये दिखेंगे नहीं। और ये हमारा क्या करता है, 100% ये ग्रोथ को रोक देता है। अगर हम कोई भी कटिंग करवाते हैं या कोई भी अपने हेयर में ट्रीटमेंट करवाते हैं तो हमारे ये फिनिशिंग नहीं आती है। सॉरी। तो आपको इसी तरह से करना है। सबसे पहले हेयर्स को अच्छे से एकदम बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, बिल्कुल इसमें वाटर नहीं होना चाहिए। हमारा 100% हेयर ड्राई हो। उसके बाद में हमें थोड़े थोड़े पतले पतले लेंथ को लेके हमें इसको निकालना होगा। अब निकालना कैसे हम आप लोग को बताते हैं। जैसे ये फ्रंट पे आ गया, इसमें कोई सेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है कि आप अगर इसमें सेक्शन निकालेंगे कुछ करेंगे तो कोई जरूरत नहीं है। निकाल भी सकते हैं, नहीं भी, वो आपके प्रैक्टिस के ऊपर होती है। जैसे कि हम इसमें सेक्शन विदाउट निकाले हुए हम इसमें क्रिम्पिंग करेंगे, ट्रिमिंग। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से लेंगे हेयर्स को, आप लोग देख रहे हैं इसी तरह से। अब हमें ये दोनों फिंगर के बीच में हमको अच्छे से ऐसे हमें लेना है, ठीक है, ऐसे। अब जब हम इसको खींचेंगे तो हमें कैसे होगा, आप लोग देख सकते हैं इसी तरह से हमारे कुछ हो जाएंगे। अब क्या होंगे आप लोग को हम बताएंगे। जैसे कि ये छोटे छोटे हेयर्स हमारे ओपन हैं। अब हम उन बिगनर के लिए हम बताएंगे, जैसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो आप ये ट्रिमिंग करने के लिए आप प्रैक्टिस करिए, नहीं तो क्या होगा उसमें आपके एक्स्ट्रा हेयर कट जाएंगे। तो क्या हो गया, लेंथ जो हमारे लंबे होते हैं वो कट जाएगा तो बीच से वो बहुत गंदा लगेगा। तो इसी तरह से आपको पूरे हेयर्स में करना है। हेयर 100% हमारे ये ड्राई होना चाहिए। और जो हम फिंगर के बीच में हम हेयर को लेंगे, ये हमारे क्या होगा, ये अच्छे से हमारा खींचा हुआ होगा। ये भी नहीं कि हम लूज करके हम करेंगे। तो इसको 1 से 2 बार हम कॉम्ब करके हम इसको अच्छे से निकालेंगे। जैसे मैम के हेयर में बहुत ज़्यादा ये देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये हेयर्स आ गए हैं छोटे छोटे। इसी को हमको कहते हैं, कभी कभी सुने होंगे, 2 मुँहे बाल। बहुत ज़्यादा आते हैं कमेंट्स में कि मैम 2 मुँहे बाल क्यों निकलते हैं, इसको क्या करना चाहिए। तो उसके लिए यही करना चाहिए। आप लोग जैसे कि देख रहे हो, ये 2 मुँहे बाल इसी को बोलते हैं। इसी को हमको ट्रिमिंग करना होता है और इसी को हमें अच्छे से हेयर्स को निकालना होता है। अब जैसे इसकी मशीन भी आती है, मशीन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब हम सीजर से निकाल देंगे तो ये लॉन्ग लास्टिक चलती है और ये अच्छे से निकल भी जाती है। इसी तरह से आपको निकालना है, 2 से 3 बार इसको हम अच्छे से निकालेंगे। तो देख सकते हैं, जब मैं फर्स्ट बार दिखाई थी तो कितना ज़्यादा थे, हम 3 बार इस पे सीजर चला दिए हैं तो ये हमारे देखिए हल्के हल्के कम हो जा रहे हैं। और मेरी तबीयत भी खराब है, हम लोग से बता देते हैं, लेकिन आप लोग के लिए मैं वीडियो अपलोड करती हूँ और बनाती भी हूँ। तो इसी तरह से देखिए 2 से 3 बार 4 बार इसको हम सीजर को हमें चलाना होगा। फिंगर में जो है हम सारे हेयर्स को लेंगे, एकदम बिल्कुल टाइट रखेंगे। जब हम इसको खींच के रखेंगे, टाइट रखेंगे, तो हमारे जो ये छोटे छोटे ये रफ हेयर है, ये देख सकते हैं ऊपर ऊपर आ जाते हैं, ये हमें कट करके सीजर के उससे निकाल देना है। ये देखिए इसी तरह से हमको ये हमारा क्या हो जाता है, ये ट्रिमिंग होती है। तो मैम के हेयर में बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो कम से कम 2 से 3 बार जब करवा लेंगी तो ये इनके हेयर में फिनिशिंग आ जाएगी। इसी तरह से आप लोग अपने हेयर का ध्यान दीजिए। और इसी तरह से ये जो एक्स्ट्रा हेयर है, हमारे हेयर बहुत ज़्यादा रफ दिख रहे हैं, इसको हम सीजर के थ्रू ये निकाल देते हैं सारे हेयर को। अब देख सकते हैं आप लोग, कैमरे में दिखता होगा कि कितने सारे हेयर्स आए हुए हैं, ये हमारे निकल रहे हैं। इसी तरह से आपको निकालना है। तो आप लोग जो है, अगर बिगनर है तो हम आप लोग से यही कहना चाहेंगे, आप प्रैक्टिस करिए तभी निकालिएगा। नहीं, कभी कभी होते हमारे सीजर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारे हेयर्स एक्स्ट्रा निकल जाएंगे तो हमारा क्या होगा, वो बेकार हो जाएगा। ये देखिए हम इसी तरह से हम निकालेंगे। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मैम 2 मुँहे बाल हो गए, मेरे सारे बाल निकल जा रहे हैं, झड़ जा रहे हैं और कोई ग्रोथ नहीं हो रहा, वहीं पे रुक गया है।
तो सारा रीज़न यही होता है कि हम उसको केयर नहीं करते हैं, तो ये हमारे सारे प्रॉब्लम आने लगती है। तो सबको इसी तरह से करना है। अभी आप लोग की अगर प्रैक्टिस नहीं है तो इसकी मशीन जो भी आती है उससे निकालिए, सीजर से बिल्कुल मत निकालिए। कभी कभी होता है कि सीजर से निकालते समय हमारे एक्स्ट्रा हेयर निकल जाते हैं, बट हम लोग की हैबिट पड़ी है, हम लोग बहुत फास्ट भी करते हैं, क्योंकि हम लोग अब देख सकते हैं पूरे हेयर्स में हमें ऐसे पतले पतले सेक्शन को ये निकालना है इसी तरह से। और हमें ये फिंगर के बीच में ध्यान से आप लोग देखिएगा, जो हमारे खास करके बिगनर्स है जो यूट्यूब से सीख रहे हैं, हम उनके लिए बता रहे हैं कि इसमें फिंगर में फंसाना और इसको बिल्कुल ऐसे टाइट खींचना है, देख सकते हैं। और इस थोड़ा सा हेड को ऐसे डाउन करवाना है। जब डाउन कर देंगे तो बैक साइड हमारे हेयर्स ये छोटे छोटे ऊपर आएंगे। हम ये सीजर से इसी तरह से हम ये जो हमारे दिख रहे हैं ये हम कट कर देंगे। अब ये हमारे जैसे एक बार में ये फिनिशिंग बहुत ज़्यादा तो नहीं आएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो चुका है। एक बार दो बार होगा तो हमारे हेयर्स के सारे ये एक्स्ट्रा हेयर्स हमारे निकल जाएंगे, ये जो छोटे छोटे रफ हेयर दिख रहे हैं। तो हमें हेयर के प्रति बहुत ज़्यादा केयर करना होता है। और एक बात हम आप लोग को बता दें, मैं जो भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करती हूँ हमारे सारे रियल्स होते हैं। हम वो क्लाइंट्स पेज ही जो हम वीडियो अपलोड बनाते हैं वही हम अपलोड करते हैं, क्योंकि आप लोग घर बैठे सीखते हैं और बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि हमारे सारे स्टूडेंट सीख रहे हैं, तो उनको हम हर तरह की जानकारी दें और घर बैठे अच्छा खासा वो सीख लें। जैसे बहुत लोग सैलून जाने को उनको टाइम नहीं होता है, इसी तरह से। बट उसके साथ आपको क्या ध्यान देना होगा, थोड़ा लगना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और हर चीज़ में प्रैक्टिस बिना किए कुछ हम जो है उसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं पाएंगे। वो हम लोग के भी साथ हुआ था। तो आप ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो है हेयर का केयर करें। जितने प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छा आपके हाथ में फिनिशिंग आएगी, उतनी अच्छी आपकी सर्विस होगी, और उतने अच्छे आपके क्लाइंट जो होंगे, आपके कस्टमर जो भी होंगे, वो उतने अच्छे आपसे खुश रहेंगे। इसीलिए हम सबको समझाते हैं, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है। क्योंकि हो क्या चुका है, जैसे कि हम आप लोग को बताते हैं कि प्रैक्टिस मेन होती है। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कभी हम भी डरते थे कि हमसे नहीं होने वाला है, ये कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन कभी काम करने वाले जैसे होते हैं नहीं, परिश्रम करने वाले कभी हार नहीं होती। आप लोग अगर हार मान लेंगे तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर अपना एक नाम बनाना है, पहचान बनाना है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। और उसके बाद में से होते नहीं एक लड़ाई, वो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आपको ही लड़नी पड़ेगी। तभी आप एक अपना नाम और पहचान बना पाएंगे। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन के उसमें आपका काम, अगर आपका काम अच्छा, जैसे देख सकते हैं ये हेयर्स कितने ज़्यादा ये छोटे छोटे, ये देख सकते हैं ये देखिए कितने छोटे छोटे उड़े उड़े ऊपर हेयर हैं। तो इसको हमें सीजर से इसी तरह से कट करके ये हमें एक्स्ट्रा हेयर को ये निकाल देना है। जैसे ये देख रहे हैं आप लोग, ये मैम का हेयर बहुत ज़्यादा ये डैमेज है, ये रफ है। क्योंकि ये दो मुँहे बाल जो बोलते हैं ना, ये दो मुँहे बाल ये ऊपर ऊपर आ जाते हैं। ये देखिए, अगर हम स्ट्रेटनिंग करवाएंगे, स्मूथनिंग करवाएंगे, स्पा करवाएंगे, कुछ भी करवाएंगे, तो जो मुझे रिस्पांस मिलना चाहिए वो मुझे नहीं मिल पाता है इसी की वजह से। तो आप लोग ये बात को ध्यान दीजिए, महीने में 2 महीने में अपने हेयर को ट्रिमिंग करवा के, ये जो हमारे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, दो मुँहे बाल इसको बोलते हैं, तो इसको अच्छे से ये निकाल देना है। ये देख सकते हैं कितने अच्छे से निकल जा रहे हैं। और जहाँ जहाँ पे हम निकाल रहे हैं वहाँ पे हेयर आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी ही फिनिशिंग दिखने लगी है। ये ये देखिए, इसी तरह से आपको करना है। अब सीजर से आप करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा होगा। उसके लिए आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये सीजर इसी तरह से चलाना है, एक ही नहीं ऐसे सीजर डाल दो। सीजर हेयर के ऊपर हमारे होने चाहिए। जैसे कि हम, उठाओ, कॉम गिर गया। जैसे कि हम इसको ऐसे किए और ये खींचे फिंगर में, अपने हेयर्स को फंसाए, और हेयर्स हम बिल्कुल टाइट रखें। टाइट रखने के बाद में जो मेरे सीजर होंगे ये ऐसे नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, हमारे हेयर्स के ऊपर ही होंगे। ऐसे हेयर्स के ऊपर होके ये जो मेरे एक्स्ट्रा हेयर इस सीजर में आ रहे हैं, इस तरह से मुझे कट करना है। ये देखिए, ये जो मेरे हेयर्स हैं इसी तरह से कट करना है। ये इसी तरह से आप 2 से 3 बार एक जो है सेक्शन निकालिए, उसमें 2 से 3 बार सीजर को चलाइए। तो क्या होगी, बहुत सारे हेयर्स हमारे निकल जाएंगे। अभी हम आपको नीचे दिखाएंगे कि कितने छोटे छोटे हेयर्स गिरे हुए हैं, वही हमारे एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं।
अब नीचे दिखा दीजिए, ये देखिए छोटे छोटे बिल्कुल हेयर छोटे छोटे हैं। हमें देखिए सूज से ये देखिए पैर से देखिए यही हेयर्स हमारे हेयर को डैमेज कर देते हैं। तो थोड़ा ये सारी बात को आप लोग को ध्यान देना है कि हमारे हेयर्स में ये ना आने पाए। इसी तरह से आपको करना है। अगर कोई आपके सैलून में आता है, आप बिगनर्स हैं, आप सीख रहे हैं कि मैम ट्रिमिंग कर दीजिए, तो ट्रिमिंग यही होती है कि हमारे दो मुँहे बाल को निकालना है, ठीक है। और इसी तरह से आपको करना है। अगर आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं उस टॉपिक पर वीडियो लेकर जरूर आऊंगी। और अभी मैं लास्ट में दिखाती हूँ कि मैम का जो है हेयर में कितने ज़्यादा फिनिशिंग आ गए हैं। आप लोग वेट करिए। तो ये हमारा ट्रिमिंग कंप्लीट हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं इसमें कितने हेयर्स में देखो ये फिनिशिंग आई है, देख सकते हैं। अभी अगर ये 1 से 2 बार और करवा लेंगी तो ये काफ़ी हद तक एकदम ये क्लीन दिखेंगे और ये हमारे हेयर्स के ग्रोथ भी अच्छे खासे हो जाएंगे। तो आप लोग के साथ जो भी कभी भी ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके निकालिए। अगर ये कहीं कहीं अगर छोटे थोड़े तो बहुत बचे हैं तो 1 महीने बाद 2 महीने बाद उनको 1 महीने बाद फिर बुलाइए, फिर उनको धीरे धीरे फिनिशिंग दे दीजिए तो उनके हेयर में अच्छे खासे ग्रोथ दिखेंगे। अभी देख सकते हैं हेयर्स इनके कितनी फिनिशिंग के साथ कितना अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह से आपको करना है। उसके बाद में आपको ये ध्यान देना है कि जो ये नीचे साइड की हमारी ये रफ हेयर्स दिख रहे हैं थोड़ा सा मुड़े मुड़े, आप लोग ये देख सकते हैं, ये इसको हमें कट करके अच्छे से ये निकाल देना है तो मेरी अच्छी से और फिनिशिंग दिखेगी। तो अब हम चल रहे हैं कट करने, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि कैसे मुझे कट करना है। तो अब ये हमारे ड्राई हेयर में हम इसको जो है अच्छे से ट्रिमिंग किए हैं। अब हम इसको जो है साबर वाटर से अच्छे से इसको हम गीला करेंगे तभी मैं कटिंग करूंगी। ये नहीं कि आप लोग ट्रिमिंग करने के बाद में ऐसे ही कटिंग करना चालू कर दिए, हमें ये इसको अच्छे से हमें थोड़ा सा पानी से ये वाटर से स्प्रे करना पड़ेगा तो मेरे कटिंग में फिनिशिंग आएगी। हम उधर जाना चाहते हैं। अब ये देखिए इधर से, अब वीडियो बनाते समय हमको इधर उधर जाना पड़ता है गाइस। तो ये देखिए इसी तरह से हमको ये गीला करना है साबर से। उसके बाद में ये हम कॉम करेंगे इसी तरह से, ये यहाँ से हम अच्छे से इसको किए और हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हेयर्स नहीं निकालेंगे, हम वही निकालेंगे जो हमारे रफ हेयर दिख रहे हैं, क्योंकि इनको थोड़ा सा लेंथ अच्छा खासा रखना है। और देख सकते हैं इनके हेयर्स भी बढ़ गए हैं तो थोड़ा सा हमें कटिंग में फिनिश दे देंगे, कटिंग ना तो फिनिशिंग बहुत अच्छी से आ जाएगी, बहुत अच्छा लगेगा देखने में। इसी तरह से इनको थोड़ा सा हम यू शेप में देंगे, बहुत ज़्यादा डीप नहीं देना मुझे, बस एक्स्ट्रा हेयर्स जो हमें दिख रहे हैं वही कटिंग से कट करके हम निकालेंगे। तो आप लोग इसी तरह से देखिए। अभी करना कैसे हम आप लोग को बताते हैं। जैसे आप लोग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही हेयर निकालना, बहुत ज्यादा नहीं निकालना है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा हमें यहाँ से कट कर देना है, ये ठीक है। हमें ये बीच से हेयर निकालना है, जैसे हम लोग को समझा रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा आपको नहीं नॉलेज है, यू कटिंग देना है आपको, तो एकदम आसानी और सरल तरीके से आप लोग को बैठे घर बैठे सिखा रहे हैं। ये आए हमारे हेयर से फिंगर के बीच जो मेरे एक्स्ट्रा हेयर दिख रहे हैं, हम इसको इसे कट करके हम ये निकाल देंगे, ठीक है। ये हम निकाल दिए तो ये मेरी मिल गई हमको गाइडलाइन। अब गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मुझे यही से हमें सीजर को उठाना है और हल्के हल्के से ये मुझे ये कट करते चले जाना है। ये बहुत एक्स्ट्रा हेयर हमें नहीं निकालना, थोड़ा सा हमें ये निकालना है। तो देख सकते हैं शेप कितने अच्छे से आ रहे हैं। तो इसी तरह से आपको कट करना है, ठीक है। फिर इसको हमको एक बार चेक करना पड़ेगा कि हमारे ये कटिंग में कहीं से हेयर्स छोटे बड़े तो नहीं है। तो ये हमारे इधर कट गया। अब इसी तरह से जो मेरी गाइडलाइन से दिए थे ना, यही से मेरा ये सीजर थोड़ा सा ही हम तिरछा रखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं रखना है, नहीं तो क्या होगा हमारे एक्स्ट्रा हेयर में कट लग जाएंगे, कट जाएंगे तो क्या होगी, लेंथ छोटी हो जाएगी। तो बिना क्लाइंट से पूछे आप लोग को लेंथ छोटा नहीं करना है, जितना उसका नीड हो उतना ही रखना है। और एक्स्ट्रा हेयर आप लोग कोशिश करिए कि कुछ अपने ही मन से करिए कि जो क्लाइंट्स के ऊपर अच्छा लगे, ठीक है। एक बार उसको सजेस्ट करना चाहिए, मैम आपके हेयर्स में अगर हम ये कटिंग दे देते हैं तो आपके हेयर्स के ग्रोथ कैसे दे है, कैसे क्या है, वो आपको सजेस्ट करना है कि आपको कैसे करना है कि जो कि हमें अच्छा रिजल्ट मिले और कटिंग अच्छी भी हो। तो इसी तरह से हमको करना है। हम आप लोग को एकदम चाहते हैं कि डीपली बताएं और आप लोग घर बैठे अच्छा खासा सीख सके, आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो। दोबारा हम कॉम करके हम इसको चेक कर लेंगे कि हमारे हेयर्स कहीं से छोटे बड़े तो नहीं हो रहे हैं, तो हम उसी तरह से हमको ये निकालना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छा इनका हेयर्स हमें लग रहा है। आप लोग को कैसे लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए, क्योंकि मैं वीडियो जो भी अपलोड करती हूँ आप लोग के लिए अपलोड करती हूँ कि आप लोग घर बैठे अच्छे से सीख सके और आप लोग को अच्छी जानकारी मिले।
और आपको कहीं से प्रॉब्लम ना हो। तो ये इनकी कटिंग हो गई है कंप्लीट। हम थोड़ा इस तरफ से देख लेते हैं इनको, फ्रंट से कभी होता है ना फ्लिप कट का, तो ये नेट, तो यहाँ से हम देख लेते हैं थोड़ी ड्राई दिख रही है तो हम थोड़ा सा स्प्रे करेंगे। कहीं भी आपको ड्राई दिखे तो वो स्प्रे किए बिना आप कट मत करिए, नहीं तो वो बाद में वो दिखता है कि हमारे हेयर छोटे बड़े दिख रहे हैं। तो यहाँ से हम सीजर को लिए, और सीजर को आपको उठाना नहीं है, आपको सीजर को इसी तरह से कुछ रखना है, इसी तरह से। अगर सीजर आप उठा लेंगे तो आपका क्या होगा, छोटे बड़े हेयर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इनकी कटिंग देख सकते हैं कितना प्यारा ये हमने कटिंग कर दिया है, और बहुत डीप यू नहीं किए हैं, और ये से मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, कहीं कहीं अगर छोटे बड़े दिख रहे हैं तो उसको हम सीजर चला के वो हमें एक्स्ट्रा हेयर को निकाल देंगे। बहुत ज़्यादा मैम को नहीं जो है शॉर्ट करवाना था, इसीलिए हम थोड़ा सा लॉन्ग ही रखे हैं, बस हो गया। तो आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम होती है तो हम आप लोग के लिए हैं। और उसके बाद में ये कटिंग एकदम हो चुकी है रेडी, और मैम के हेयर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक बार दिखा दीजिए एक कैमरा करके, ये देखिए बहुत अच्छे, ये शेप भी अच्छे आए हैं, बहुत ज़्यादा डीप यू नहीं दिए हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब हम वीडियो को करते हैं एंड, और आप लोग को कैसे लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं आपके कमेंट का वेट करती हूँ। और उन बिगनर को शेयर करिएगा जो कि मेरे वीडियो के लिए वेट कर रहे हैं, तो सभी को शेयर करें, सभी को घर बैठे जानकारी मिले। और मैं आप लोग को बताना चाहूंगी, मैं जल्दी से जल्द ऑनलाइन क्लास लेने वाली हूँ, उसके लिए आप लोग रेडी हो जाइए और घर बैठे सीखिए। तो मैं उसका डेट मैं जल्दी बताऊंगी, क्योंकि अभी सीजन चल रहा है, तो हम जल्दी डेट ही निकालेंगे। क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम जो है ऑनलाइन क्लास जो है लीजिए, क्योंकि हमको सैलून जाने में प्रॉब्लम हो रही है, हम नहीं आ पाएंगे। तो हम ऑनलाइन क्लास जरूर लेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज, मैं फिर मिलती हूँ, बाय बाय।